गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आज का टॉपिक रहेगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल्स कर चुके थे। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसको कि आप कैपिटल वी से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। अगेन वही सारी बातें आपको बताई जाएंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में जो आप ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपने पता किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट्स डायरेक्शन, क्योंकि ये स्केलर है तो स्केलर का हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। इन द सिमिलर वे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ए प्योर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। बट इट कैन बी अगेन सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव एट एनी पॉइंट। अब बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो होता क्या है। सो नीड नॉट टू वरी अबाउट इट कि ये क्या होता है। आप इसको वैसा ही समझें जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ बताता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा हम लोगों ने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था। उसके बाद जो पढ़ा हम लोगों ने वो क्या पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना चाहें तो आप इसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा फोर्स, फिर पढ़ा हम लोगों ने क्या, फील्ड। आप एक चीज़ नोट करें, जैसा हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा फोर्स, फिर उसके बाद क्या पढ़ा, फील्ड पढ़ा। हम लोग फोर्स से कहाँ पर आए थे, फील्ड पर आए थे। और कॉन्सेप्ट क्या था, किसी भी पॉइंट पर फील्ड निकालने का जो कॉन्सेप्ट था वो कुछ ऐसा रहा था हमारा कि लेट्स सपोज ये कोई चार्ज क्या है, क्यू है। लेट्स सपोज इससे कुछ दूरी पर क्या रखा है, कोई भी एक टेस्ट चार्ज रखा है। टेस्ट चार्ज बोल दो या बेटा आप ऐसा बोल दो कि आपने 1 कूलम का चार्ज रख दिया है, ये एक ही बात है। एंड लेट्स सपोज दे बोथ आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस आर बिटवीन देम। तो हम लोग क्या काम करते थे, हम लोग सबसे पहले क्या निकालते थे, इनके बीच में फोर्स निकालते थे। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स, दैट इज गिवन बाय, दैट इज के क्यू नॉट बाई कितना, आर स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग क्या निकालते थे, पहले फोर्स निकालते थे। फोर्स निकालने के बाद आप क्या निकालते थे, फील्ड निकालते थे। और फील्ड जो था वो किसके बारे में था, फील्ड इज अबाउट सोर्स चार्ज। आप एक चीज नोट करें यहाँ, फील्ड किसका निकालते थे आप, सोर्स चार्ज निकालते थे। मतलब इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हेयर टू नोट दैट कि आप जो फील्ड निकाल रहे हैं वो किस पर्टिकुलर चार्ज का निकाल रहे हैं। अगर हम पॉइंट चार्जेस की बात करें तो आप किसका फील्ड निकालते थे, सोर्स चार्ज का। लेट्स सपोज मैं आपको यहां ऐसा बोल देता हूं कि जो क्यू चार्ज मैंने लिया है वो क्या लिया है आपका, उसको मैं मान रहा हूं यहां क्या है जी, वो मेरा यहां वो सोर्स चार्ज है। और जैसा कि आप जानते हैं क्यू नॉट या फिर 1 कूलम को मैं किसकी उपाधि दूंगा, यहां टेस्ट चार्ज की उपाधि दूंगा। तो ये मतलब मैंने सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए यहां रखा है। बट जब मैं फोर्स की बात करूंगा तो अब इसे ऐसे ही लिखेंगे, दैट इज के की क्यू नॉट बाई कितना, आर स्क्वायर। जब मैं फील्ड निकालूंगा तो फील्ड के, जब भी मैंने फील्ड निकालूंगा तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर टू नोट दैट कि हम फील्ड किसका निकालते हैं, सोर्स चार्ज का निकालते हैं। तो सोर्स चार्ज का जब हम लोग फील्ड निकालते थे तो फील्ड को कैसे लिखते थे, दैट इज एफ वेक्टर अपॉन क्या, टेस्ट चार्ज। मतलब फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्या, यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज या फिर 1 कूलम चार्ज। तो हम लोग फील्ड कैसे निकालते थे, दैट इज कितना, के क्यू नॉट बाई कितना, आर स्क्वायर अपॉन कितना लिखते थे, क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाता था और अपना फील्ड आता था जनरली किसी भी पॉइंट सोर्स क्यू के कारण जो फील्ड आता था किसी भी आर दूरी पे, वो कितना आता था, दैट इज के क्यू बाई कितना, आर स्क्वायर। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड वाइज लिखता हूँ तो, अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड वाइज लिखता हूँ, डो नॉट वरी अबाउट इट कि आपने सर यहाँ डायरेक्शन लगा दिया, मतलब वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। लो, मैंने आपको इसको स्केलर फॉर्म में लिख दिया। तो सीखने वाली बात क्या है, सीखने वाली बात ये है कि अपने पास क्या है ना, सब कुछ पहले से सजा हुआ है, वेल डिफाइंड है। क्या है प्रोसेस कि पहले आप फोर्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्या पढ़ते हैं, फील्ड पढ़ते हैं, और ये सेगमेंट मैंने आपको समझा दिया। द सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो। सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं कि अगर ऐसा ही मेरे पास क्या होता, कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस होता, लाइक यू नो लेट्स सपोज लाइक दिस, कि एक क्यू चार्ज होता,
एक मैं दूसरा चार्ज लेट्स सपोज क्या मान लेता हूँ क्यू नॉट या फिर वही 1 कूलम चार्ज जिसको मैं टेस्ट चार्ज के ऊपर दे दूंगा, क्यू यहाँ मैं अगेन सोर्स चार्ज बोलूंगा इसको। तो लेट्स सपोज ये दोनों कितना सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से, r दूरी सेपरेटेड होते हैं। तो ये एक सिस्टम बन गया और इस सिस्टम को बनाने के लिए क्या किया आपने, वर्क डन किया है, एक्सटर्नल फोर्सेज ने, एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क डन किया है। वो अमाउंट ऑफ वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हो गया इस सिस्टम में, इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, जिसको कि कैसे लिखा जाता है, दैट इज के क्यू नॉट बाई कितना आर। इस तरीके से हम लोगों ने क्या लिखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा था। बट अब अगर मैं यहीं पे सेम कॉन्सेप्ट में किसको डिफाइन करने की बात करूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को अगर मैं डिफाइन करने की बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज नथिंग बट इट इज व्हाट इट इज, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट क्या चार्ज। आप इसे ऐसे डिफाइन कर दें, मतलब V को मैं लिख सकता हूं क्या, दैट इज U बाई कितना Q नॉट, U बाई कितना Q नॉट। Q नॉट जरूरी नहीं है, आप यहाँ 1 कूलम चार्ज भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ भी आप ऐसा ही कर सकते थे, क्यू नॉट यहाँ भी लिखना ज़रूरी नहीं था। जनरली किताबों में क्यू नॉट को लेकर के सवाल करे होते हैं, तो इसलिए मैं भी आपको क्यू नॉट से करवा रहा हूँ। चाहो तो आप 1 कूलम ले लो, किस्सा ही खत्म हो जाएगा इसका। तो मतलब क्या है, मतलब अपना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझने का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करा जाता है कि आप पहले क्या ले लें, एक सिस्टम ले लें, किसको कंसीडर कर लें सिस्टम में, एक टेस्ट चार्ज को या 1 कूलम चार्ज को। आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। और फिर अगर आपको सोर्स चार्ज के कारण, टू बी वेरी नोटेड, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो भी किसके कारण ही बहुत जरूरी होता है बताना, सोर्स चार्ज के कारण। जैसे आपने यहाँ फील्ड पढ़ा था, तो फील्ड किसके कारण निकाला था आपने, सोर्स चार्ज के कारण। वैसे ही जो पोटेंशियल निकलता है किसी भी पॉइंट पर, उसके लिए भी क्या मेंशन करना बहुत जरूरी होता है, सोर्स चार्ज। बिना सोर्स चार्ज के इसको बोलने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बेटा, नोट करें ये चीज। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, किसका, इस सोर्स चार्ज Q का, कितनी दूरी पर निकालना है, R दूरी पर। तो उसको कैसे लिखा जाएगा कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट क्या, वो टेस्ट चार्ज या जो भी आपने लिया 1 कूलम चार्ज। तो कैसे लिखेंगे इसको, दैट इज के क्यू नॉट अपॉन कितना R अपॉन कितना हो जाएगा जी क्यू नॉट। तो क्यू नॉट ने क्यू नॉट को कैंसिल कर दिया, V की जो रिक्वायर्ड वैल्यू आई वो क्या आई, दैट इज कितना के क्यू बाई कितना R। इस चीज को आप नोट करें। एक और चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। वास्तविकता में जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है, ये उसी चीज को पढ़ने का एक दूसरा तरीका है। किस चीज को, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही कॉन्सेप्ट को पढ़ने का एक ये दूसरा तरीका है। क्या डिफरेंस है दोनों में, मैं बताता हूं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो क्या था, वास्तविकता में एक वेक्टर क्वांटिटी था जिसकी डायरेक्शन डिफाइन होती है कहां से कहां तक, पॉजिटिव से नेगेटिव तक। मतलब इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट आप यहां जो ये क्वांटिटी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसमें आपको डायरेक्शन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, सिंपली एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। मतलब ये अपने पास अपने लिए अब एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट या टूल आ गया है, जो कि वेक्टर फॉर्म पढ़ने की अपेक्षा क्या पढ़ने की जरूरत होगी हमें, स्केलर फॉर्म। और अब आप सब लोग ये जानते हैं कि अगर हमें किसी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ना है और ऑन द अदर हैंड हमें किसी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ना है, तो किसको पढ़ना या किसको इवेल्युएट करना आसान होता है। तो आप सब लोगों का आंसर होगा कि सर किसको इवेल्युएट करना आसान होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मतलब स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को इवेल्युएट करना क्या होता है, आसान होता है एज कंपेयर टू ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि वेक्टर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्शन मेंशन करना होगा। तो इस वे में किसको समझें आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज नथिंग बट सिस्टम का जो क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, उसको क्या कर दें, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दें। और सिस्टम को बनाते समय सोर्स चार्ज से कुछ दूरी पर क्या रख लीजिए, आप एक टेस्ट चार्ज रख लीजिए। और फिर उसका पोटेंशियल कैसे डिफाइन करना है आपको, दैट इज V इज इक्वल्स टू क्या, U अपॉन कितना Q नॉट। अब आपको किताबों में इसी चीज को कैसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है, तो वो एक स्टेटमेंट सही नहीं समझता मैं।
वो क्यों नहीं समझता? क्योंकि उन्होंने यहां मेंशन ये नहीं किया है कि ये जो वर्क डन है ये एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन है या फिर किसका है, कंजर्वेटिव का है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। तो अगर आप ऐसा लिखते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो ये स्टेटमेंट सही है। बट अगर सिर्फ आप W लिख करके छोड़ देते हैं तो ये स्टेटमेंट पूरा नहीं होता उस टाइम। आप दूसरी भाषा में ऐसा भी बोल सकते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि सिस्टम का क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट क्या, टेस्ट चार्ज। आप इसे ऐसा भी पढ़ सकते हैं, आप इसे कैसा भी पढ़ सकते हैं। आप इसे पढ़ना चाहें तो माइनस टाइम्स आप ये भी पढ़ सकते हैं, दैट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव अपॉन क्या, टेस्ट चार्ज। ये सारी चीजें आपको क्या इवेल्युएट करके दे रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आपको ये सारी चीजें क्या कर रही है, बता रही है। अब जैसा आपने इसके लिए लिख दिया वैसे ही आप किसके लिए भी लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं मान लूं कि डेल्टा V मैंने लेट सपोज क्या मान लिया है, चेंज इन पोटेंशियल मान लिया है या पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया है बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, लेट मी टेल यू, मैं बताता हूं आपको किस तरीके से। मतलब डेल्टा V मैंने क्या मान लिया है, वो चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया है। तो सेम इस वाले स्टेटमेंट को आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि डेल्टा V इज इक्वल्स टू कितना, दैट इज डेल्टा U अपॉन कितना, टेस्ट चार्ज। अगेन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in moving a test charge from one point to the another point. Again you can write this as that is minus times work done by electrostatic अपॉन क्या, टेस्ट चार्ज। आप चाहें तो इसको नोट कर लें और ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट आपको निकाल करके देगा। मतलब मैं आपको फिर से बता देता हूं, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या है, दैट इज कितना, KQ बाई कितना, R। मतलब आपके पास एक सोर्स चार्ज है जो कि कहाँ रखा है, लेट्स सपोज इस पॉइंट पे, आप इस पॉइंट P पर क्या निकालना चाह रहे हैं, सोर्स चार्ज के कारण A पॉइंट पर एक सोर्स चार्ज रखा है, आपको उसके कारण P पॉइंट पर क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, जो कि कितनी दूर है इससे, R दूरी पर। तो ये उसको पोटेंशियल निकालने का तरीका है। अब आप एक चीज नोट करें, यहां आपको वो सारे अजम्पशंस या सारे के सारे रूल्स वही पोटेंशियल एनर्जी वाले यहां भी एप्लीकेबल होते हैं, किसके लिए भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए भी। मतलब ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आपने पोटेंशियल एट इंफिनिटी ड्यू टू ए सोर्स चार्ज Q क्या मान लिया है, वो 0 मान लिया है। मतलब किसी भी एक सोर्स चार्ज के कारण, लेट्स सपोज यहीं पर है, और अगर मैं इससे कितनी दूरी पर पोटेंशियल निकालता, इनफाइनाइट दूरी पर, तो वो पोटेंशियल कितना आता जी, मेरा 0 आता। क्योंकि आप देखिए मैं इसको डराइव कहां से कर रहा हूं, मैं वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला से इस चीज को आपको डराइव कर रहा हूं। तो ऑब्वियसली जो चीजें किसके लिए भी वैलिड थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए वैलिड थी, वही सारी चीजें किसके लिए भी वैलिड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए भी वैलिड है। आप ये चीज नोट करें। दूसरी बात, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आप जो चार्ज पार्टिकल है उसको किसके साथ रखें, चार्ज इज विद साइन। मतलब चार्ज को किसके साथ रखना है, साइन के साथ रखना है। और जब आप ये स्टेटमेंट बोल देते हैं कि चार्ज को आपको साइन के साथ रखना है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि हाँ सर ने सही बोला कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है सोर्स चार्ज के कारण, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, और वो नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब मैं आपको यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यहाँ A पॉइंट पर मेरा चार्ज कैसा होता, -Q होता, तो यहाँ पोटेंशियल कैसा होता बेटे आपका, वो नेगेटिव होता। आप इस चीज को नोट करें। दूसरी एक बात कि क्या किसी भी पॉइंट का, इस पर्टिकुलर पॉइंट P का जो पोटेंशियल है वो इतना आ गया, अगर मैं यहाँ नेगेटिव चार्ज रखता हूँ ये पॉइंट पर, तो क्या ये पोटेंशियल रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है, इस पॉइंट P का पोटेंशियल? जी बिल्कुल, इस पॉइंट P का जो पोटेंशियल है वो किस पर डिपेंड करता है, वो रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि किसी भी सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करती है, वो रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करती है। और हमने क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए ऐसा मान लिया है कि सिस्टम
अगर दो चार्जेस का एक सिस्टम है, जैसे लेट्स सपोज Q1 और Q2 मान लेता हूं मैं, और ये Q1 और Q2 एक दूसरे से कितनी दूरी अपार्ट अभी रखे हैं, लेट्स सपोज इनफाइनाइट, तो मैं इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी लिखता था वो कितना लिखता था, वो 0 लिखता था। सिमिलर वे में जो इस सिस्टम का पोटेंशियल होगा, मतलब चार्ज Q1 के कारण अगर इस पॉइंट पर जो कि इनफाइनाइट दूर है इससे, अगर मैं इसका पोटेंशियल निकाल लूंगा तो भी 0 आएगा। अगर मैं Q2 के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखूंगा जो कि इससे इनफाइनाइट दूर है, तो वहां उस Q2 चार्ज के कारण भी पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। सो किसी भी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, वो रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है। बट देखने वाली चीज ये है कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोला आपने, डेल्टा वी को, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट। मतलब किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है। मेरे ख्याल से अब आप सब लोगों को ये चीज़ क्या आ जानी चाहिए, समझ आ जानी चाहिए। और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपको इंट्रोड्यूस किया गया है। अब आपको मैं इसका थोड़ा सा सिग्निफिकेंस समझाता हूं कि ये कैसे क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होगा। अब आप एक चीज़ सोचिए, अगर कोई भी चार्ज आपको गिवन है, कोई भी मान लीजिए कोई भी सोर्स चार्ज आपको गिवन है, तो आप सोर्स चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट P पर, जिसकी की दूरी लेट्स सपोज R है, आप क्या लिख सकते हैं, उस पॉइंट पे पोटेंशियल लिख सकते हैं। फिर आप उस पॉइंट पर ऐसा मान लीजिए कि क्या रखा है, एक टेस्ट चार्ज रखा है या 1 कूलम का चार्ज रखा है, तो फिर मेरे ख्याल से अब आप इस सिस्टम की क्या भी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। अब अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है तो अब आप आराम से क्वेश्चन में क्या लगा सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, अगर कोई लॉस ऑफ एनर्जी का जिक्र ना किसी क्वेश्चन में किया गया हो। तो कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, वो क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। आप ये ना समझें कि मतलब बढ़ता ही जा रहा है सेगमेंट में, पहले फोर्स पढ़ाया, फिर फील्ड पढ़ाया, फिर पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया, फिर पोटेंशियल आ गया। जितना ज्यादा आपको पढ़ाया जा रहा है वो सब क्या करने के लिए पढ़ाया जा रहा है, आसान बनाने के लिए पढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, पोटेंशियल एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी था। हालांकि दोनों प्रॉपर्टी किसकी हैं, दोनों प्रॉपर्टी हैं सोर्स चार्ज की, उनमें से एक स्केलर है एक वेक्टर है, तो स्केलर पढ़ना वैसे भी हमारे लिए क्या है, आसान है। अब आप समझ गए होंगे इस तरीके से, और ये पर्टिकुलर सेगमेंट आप नोट करें। अब हम क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो रोल है क्वेश्चंस को करने में वो कैसा है। मान लीजिए बेटा आपको ऐसा बोला गया है कि आपको क्या गिवन है, एक चार्ज गिवन है, और स्टेटमेंट बोल देता हूं पहले मैं क्वेश्चन की, आपको समझ आएगा। आपको बोला गया है कि ए चार्ज ऑफ 2 कूलम इज मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। क्या बोला गया है, चार्ज ऑफ 2 कूलम, मतलब गिवन क्या आपको, Q इज इक्वल्स टू कितना, 2 कूलम को कहां से कहां मूव किया गया है, ए पॉइंट से लेट्स सपोज बी पॉइंट तक मूव किया गया है। आपको गिवन क्या है बेटा, आपको ये चीज गिवन है कि जो पोटेंशियल है ए पॉइंट का, लेट्स सपोज वो कितना है, वो 10 वोल्ट है। वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल, बताना भूल गया था मैं आपको। आप इसका डायमेंशन वर्क डन बाय चार्ज है तो आप आराम से फाइंड कर लेंगे, मैं बताने नहीं वाला। तो पोटेंशियल ऑफ बी लेट्स सपोज कितना गिवन है आपको, लेट्स सपोज 15 वोल्ट गिवन है, और आपको एक 2 कूलम का चार्ज कहां से कहां मूव करना है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करना है। आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि फाइंड आउट द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, मतलब आपको वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करना है, इवेल्युएट करना है क्वेश्चन में। तो मेरे ख्याल से आप सब लोगों को अभी अभी जो मैंने आपको बताया डेल्टा वी के बारे में, दैट इज डेल्टा वी इज इक्वल्स टू क्या, दैट इज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, दैट इज माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव अपॉन क्या, टेस्ट चार्ज। तीसरा चीज मैंने आपको बताया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और फोर्स अपॉन क्या, टेस्ट चार्ज। ये चीज ध्यान रखें। डेल्टा वी को आप लिख सकते हैं दैट इज वी फाइनल माइनस क्या, वी इनिशियल। तो आप समझ सकते हैं कि सवाल कितना आसान है आपके लिए। देख लीजिए अब आपके सामने है, मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे ये वाली चीज को क्या करना है, अब
इवेल्युएट करना है, वर्क डन बाय क्या फाइंड करना है मुझे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ जो डेल्टा वी का रिलेशन है वो क्या है, दैट इज इक्वल्स टू वी फाइनल माइनस कितना, वी इनिशियल इज इक्वल्स टू क्या, माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव अपॉन टेस्ट चार्ज। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव निकालना है। तो ये चीज़ उधर जा करके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, दैट इज माइनस साइन भी उधर चला जाएगा, दैट इज माइनस टाइम्स क्यू नॉट इनटू क्या लिखूंगा मैं इसको, डेल्टा वी लिखूंगा। फॉर्मूला आपके सामने है, सिचुएशन आपके सामने है, यू कैन इजीली इवेल्युएट नाउ। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव और इलेक्ट्रोस्टैटिक विल बी गिवन एज, दैट इज माइनस टाइम्स कितना चार्ज आपको गिवन है, दैट इज 2 कूलम। तो 2 कूलम का चार्ज हो गया जी। डेल्टा वी क्या हो गया, डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेल्टा वी इवेल्युएट कर लेते हैं, दैट इज वी फाइनल माइनस कितना, वी इनिशियल। तो डेल्टा वी आ गया जी आपका कितना, 15 वोल्ट माइनस कितना, 10 वोल्ट। तो ये कितना आ गया जी, ये आ गया 5 वोल्ट, क्योंकि आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करना था चार्ज को। तो ये क्या लिख दूंगा मैं इसमें, इंटू 5 लिख दूंगा। तो 5 2 जा कितना हो गया जी, 10। तो ये माइनस 10 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक while you are moving a 2 coulomb charge from A point to B point such that the potential of A is 10 volt and the potential of B is कितना 15 volt। सेम क्वेश्चन में बेटा मैं आपको ये भी पूछ सकता था कि आप मुझे क्या बताइए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बताइए इस केस में। तो आप सिंपली अगर अभी यहाँ तक इवेल्युएट कर चुके हैं तो फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। अब अगर आपको फॉर्मूला से ही जाना है तो ये फॉर्मूला आपके पास है। वैसे भी आप समझते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो माइनस टाइम्स क्या होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव होता है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इस केस में कितना आ जाएगा, दैट इज माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इज इक्वल्स टू 10 जूल। अब इसी तरह के सवाल मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करवा सकता हूँ, तो इस तरीके के सवालों पे आप मेरा टाइम वेस्ट ना करें, ना ही खुद का करें। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस होगा। आप चाहें तो इस तरीके का सवाल कर लें। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको एक चार्ज गिवन है दैट इज इक्वल्स टू -3 कूलम। आपको ए पॉइंट से क्या करना है, बी पॉइंट तक मूव करना है और इसको मूव करने में क्या निकालना है आपको, अगेन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकालना है सच दैट द पोटेंशियल ऑफ ए इज लेट्स सपोज 15 वोल्ट एंड द पोटेंशियल ऑफ बी इज लेट्स सपोज कितना बेटे 10 वोल्ट। उल्टा सिचुएशन मान लेते हैं उस वाले सवाल का, उल्टा सिचुएशन मैंने जानबूझ करके लिया है ताकि मैं समझा सकूं कि कॉन्सेप्ट वही है। कॉन्सेप्ट क्या है जी आपके पास, दैट इज माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल्स टू कितना, डेल्टा वी। तो आपको वर्क डन बाय कंजर्वेटिव निकालना है तो माइनस टाइम्स क्यू नॉट इनटू कितना, डेल्टा वी। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स चार्ज कितना गिवन आपको, -3 इनटू डेल्टा वी क्या है जी, डेल्टा वी फाइनल माइनस इनिशियल है। तो 10 - 15 कितना हो गया जी, ये -5 आ गया। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज अगेन ये कितना हो गया जी, 3 5 जा कितना 15 जूल, जो कि किसके साथ, नेगेटिव साइन के साथ। सेम क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि आप बताइए क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। सो यू ऑलरेडी नो कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, दैट इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स -15, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 15 जूल। तो इस तरह के बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपको समय के साथ ये समझ में आ रहा होगा कि घूम फिर करके चीजें आपको वही पढ़ाई जा रही हैं, ऐसा ही पढ़ाया जा रहा है। अब आप सोच करके देखिए, क्या आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नामक चीज पढ़ा था ग्रेविटेशन में 11th क्लास में? वहां मैं इस Q को किसके साथ रिप्लेस कर देता, M के साथ रिप्लेस कर देता। यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बजाय मैं क्या दे देता आपको, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बजाय मैं क्या दे देता, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दे देता था और आपको बोलता कि बताइए वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स कितना होगा, मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव कितना होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। अब आप समझ सकते हैं कि कितना सिमिलर टाइप की चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। इसी में कुछ और दूसरी सिचुएशन लेते हैं, देखिए समझ आएगा आपको। और थोड़ा सा अच्छा सिखाता हूँ मैं आपको। आपको लगेगा कि नहीं सवाल टफ है, पर देखने में टफ है। क्यों? क्योंकि आसान इसलिए हो जाता है, जो पोटेंशियल पढ़ाया जा रहा है आपको उसमें डायरेक्शन का कोई लफड़ा ही नहीं है भाई, डायरेक्शन का कोई चक्कर ही नहीं है।
आप खाली मैग्नीट्यूड वाइज श्योर होइए कि आपका सवाल ठीक है या गलत है। मतलब लेट्स सपोज आप ऐसा मान लीजिए कि ये कोई भी 2 पॉइंट है, यहाँ एक चार्ज Q रखा है, यहाँ भी क्या रखा है, एक चार्ज Q रखा है, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे S है। ये लेट्स सपोज आपको कितना गिवन है, लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ ये 4 मीटर गिवन है आपको। ये यहाँ से कितना गिवन था आपको, ये यहाँ से 3 मीटर गिवन था। अगेन ये भी आपको कितना गिवन था, 3 मीटर। और लेट्स सपोज अपने को ऐसा बोला है कि इस पॉइंट का नाम है A और इस पॉइंट का नाम क्या है, B है। और आपको बोला क्या गया है, बोला ये गया है कि आपको क्या काम करना है, आपको पोटेंशियल नहीं, आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है व्हाइल यू मूविंग ए चार्ज ऑफ लेट्स सपोज कितना 1 कूलम ही बोल देता हूँ। 1 कूलम का चार्ज आपको मूव करना है फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B। आपको क्या निकालना है सवाल में, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव निकालना है। तो आप समझ करके देखिए टफ क्या है भाई, इसमें कुछ टफ नहीं है यार। ये देखने में खाली थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या है, पर ऐसा सचेज कुछ है नहीं इसमें। आपका लो ये इस पॉइंट पे फाइनल पोटेंशियल निकालना होगा तो ये फाइनल आ जाएगा। सब लोग जानते हैं ये 5 मीटर हो गया, ये भी 5 मीटर हो गया। अब इसमें क्या टफ है भाई, जब आपको बेसिक्स क्लियर हो। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव होता है दैट इज माइनस टाइम्स Q0 इंटू क्या, डेल्टा V। अब डेल्टा V क्या होता है, दैट इज माइनस टाइम्स Q0 इंटू क्या, V फाइनल माइनस कितना, V इनिशियल। ये लीजिए ये आंसर। अब आपको लग रहा होगा नहीं सर आपके लिए आंसर है, हम इसे कैसे निकाल लेंगे, कैसे A का पोटेंशियल निकाल लेंगे, कैसे B का निकाल लेंगे। तो मैं एक स्टेप में निकाल देता हूँ आपके लिए। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स कितना चार्ज गिवन है आपको, 1 कूलम, इनटू क्या निकालना है, फाइनल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट। तो पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट कैसे लिखते हैं, किसी भी चार्ज से अगर r दूरी पर कोई पॉइंट है और उसको आपको वहाँ पोटेंशियल निकालना है, तो आप देखिए इस वाले चार्ज के कारण b पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा उसको जनरली क्या लिखा जाएगा, दैट इज कितना, KQ बाई कितना 5 लिख दूंगा मैं उसको, सिंपल। तो ये पोटेंशियल एक के कारण है नेट की, 2 के कारण है, 2 के कारण है जी, एक ये ऐसा यहाँ है और ऐसा ही यहाँ है, तो मैं इसे क्या कर दूंगा 2 टाइम्स कर दूंगा। तो ये कितना आ गया, दैट इज 2 टाइम्स KQ बाई कितना 5 आ गया, माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब आप देखिए मुझे इस पॉइंट पर A पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है किसी भी चार्ज के कारण, तो मैं कैसे लिखूंगा उसको, दैट इज KQ बाय R अगेन। तो KQ बाय R कितना है जी, 3 है। ये भी एक के कारण नहीं है, ये भी दोनों के कारण है, जुड़ रहा है पोटेंशियल भैया। अब आप इसको गलती से ऐसा मत बोल दीजिए नहीं सर यहाँ तो पोटेंशियल 0 आ गया, ये भी इतनी दूर है, ये भी इतनी दूर है। यहाँ ऐसा नहीं है कि इस वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल इधर है और इस वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल इधर है, ये गलत अप्रोच है भाई। ये स्केलर होता है, डायरेक्शन नहीं देखनी है आपको इसमें, इसलिए तो बताया था कि ये सवालों को आसान करता है, टफ नहीं करता है। तो सिंपली A पॉइंट पर पॉइंट पोटेंशियल किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण कितना लिखा जाएगा, दैट इज KQ बाई कितना 3। तो ये 2 चार्जेस के कारण है, तो ये माइनस कितना आ गया 2KQ बाई कितना 3। इसको सॉल्व करके आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। सवालों में मेरे को क्या है, मैं बदलता रहूँगा यहाँ, कभी Q को 1 कूलम कर दूंगा, कभी Q0 कर दूंगा, कभी कुछ बोल दूंगा आपको, कभी कुछ बोल दूंगा, कभी कुछ बोल दूंगा। अब आप समझिए इसी तरीके के जितने भी सवाल मैंने आपको फोर्स के टाइम पे, फील्ड के टाइम पे जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवाए हैं, वो मेरे बिना कहे आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। चाहे कोई क्लॉक वाला सवाल रहा हो, चाहे सिग्मा n वाली सीरीज का सवाल रहा हो, चाहे सिग्मा n स्क्वायर रहा हो, चाहे कोई स्क्वायर का सवाल रहा हो, चाहे कोई हेक्सागन से रिलेटेड रहा हो, चाहे कोई ln की सीरीज का रहा हो, यू नीड टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आपकी शांति के लिए मैं थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ आपको। मान लीजिए स्क्वायर आपके पास साइड A है, स्क्वायर साइड A गिवन है आपको, स्क्वायर साइड A, इसके चारों कॉर्नर्स पे Q चार्ज रखे हैं, यहाँ भी Q रखा है, यहाँ भी Q रखा है, यहाँ भी Q रखा है, यहाँ भी Q रखा है। आपको पूछा गया है कि जी बताइए ये जो सेंटर है, सेंटर O, इस पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, नेट पोटेंशियल निकालना है पूरे चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण। और आपको साइड कितना गिवन है, A गिवन है। तो पोटेंशियल को निकालते समय भाई साहब ये मत सोचिए कि जो
पोटेंशियल है उसकी डायरेक्शन से, मतलब इस वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल इधर होगा, ऐसा गलती से भी नहीं सोचना है, गलत अप्रोच है ये। आप सिंपली ये सोचिए कि एक चार्ज रखा है, उससे ये पॉइंट का दूरी कुछ भी r रहा होगा, लेट्स सपोज r रहा होगा, तो किसी भी पॉइंट चार्ज से r दूरी पर पोटेंशियल कैसे लिखते हैं? तो किसी भी पॉइंट से r दूरी पर पोटेंशियल तो ऐसे लिखते हैं, दैट इज kq बाई कितना r। तो ऐसा एक चार्ज के कारण है कि चार चार्जेस के कारण है, मान लीजिए 1 2 3 4, तो वो तो 4 टाइम्स हो जाएगा ना नेट पोटेंशियल तो इसका। तो ये कितना हो गया? अब r अपना इस क्वेश्चन में कितना है? r जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा a/√2। तो सिंपली जो नेट पोटेंशियल लिखा जाएगा वो कितना हो जाएगा जी? दैट इज 4 टाइम्स k q बाई कितना a/√2। दैट इज द आंसर ओनली। आपको घबराने की जरूरत है ही नहीं भाई। अब आप सोचिए ऐसा ही सवाल, क्या मैं आपको ट्रायंगल पे नहीं दे सकता? क्या मैं आपको पूछ दूं कि यहाँ सेंट्रोइड पे निकलिए भाई, क्या आप ये दूरी नहीं निकाल सकते किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में? अगर उसकी साइड ए दे दूंगा तो यहाँ भी चार्ज क्यों रखा होगा, यहाँ भी चार्ज क्यों रखा होगा, यहाँ भी चार्ज क्यों रखा होगा, फलाना फलाना फलाना, बहुत कुछ हो सकता है बेटा कहने के लिए। धन्यवाद।